देश का सबसे बड़ा शहर, जहां लाखों लोग अपनी जीविका के लिए दूर दूर से पलायन कर यहाँ पहुंचते हैं और ये शहर उन्हें अपने प्यार से अपना बना लेता है। जब से इस धरा की उत्पत्ति हुई तब से समय का चक्र घूमता जा रहा है। इंसान ने अपनी आवश्यकताओं के लिए कई आविष्कार किए। इन आविष्कारों में एक प्रमुख साधन था तांगा। इस शहर में एक वक्त वो भी था जब तांगे का चक्का घूमता था तो शहर चलता, और जब चक्का रुकता था तो शहर भी रुक सा जाता था। तब इस छोटे शहर में टकबक करती घोड़े की टापों की आवाज इस शहर की धड़कन सी प्रतीत होती थी। तांगों ने आम जनता के यातायात को सुगम बनाया। एक समय था जब इंदौर में 1200 तांगे दौड़ा करते थे, जो कि अब सिमट कर सिर्फ मुट्ठी भर तांगों के रूप में ही रह गए। पर समय के आगे भला किसकी चलती है। गुजरते समय के साथ मोटर गाड़ी और छोटे छोटे दोपहिया वाहन आ गए, जिसने इंसान की व्यक्तिगत जिंदगी तो आसान कर दी, पर इस छोटे शहर में पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं छोड़ी। आइए हम मिलते हैं इनके यूनियन अध्यक्ष भैरव सिंह राठौड़ जी से और उनकी इस बारे में राय जानते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। जैसे धार में मिले, तांगे वालों को लोन मिला, वाहन मिला और पूरा सब कुछ गवर्नमेंट ने करके दी। जावरा में भी दिए गए। पहले जब तांगे चलते थे तब किसी प्रकार का टैक्स का कोई प्रावधान था? हाँ था, 12 से 12.5 रुपये साल लगता था और तांगों का फिटनेस होता था उस टाइम। तो अभी इस वक्त तांगे वालों को किसी प्रकार का लोन या मुआवजा जैसी कोई व्यवस्था? अभी आज तक तो कुछ भी नहीं मिला, न लोन मिला, न कोई मुआवजा मिला, न उनका रख रखाव का कोई ऐसी कोई जगह वगैरह ये कुछ भी नहीं थी। घोड़े जिसके पास जगह है वो बांध लेते, बाकी घोड़े सड़क पे बनते हैं। स्टैंड कम से कम इंदौर शहर में आज की तारीख में 10-12 स्टैंड होना चाहिए। उसके बाद स्टैंड के ऊपर शेड होना चाहिए, चद्दर का शेड वगैरह, कि 2 और बारिश से बच सके। घोड़ा भी बच जाएगा और पैसेंजर जो खड़ा रहेगा उसकी भी सुविधा। और घोड़े का खर्चा आजकल बहुत महंगा हो गया, इसलिए उनको पालने में बड़ी तकलीफ आ रही है। सुझाव क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलना चाहिए। उसके अलावा दूसरे शहरों में लोन दिया गया, यहाँ पे कोई लोन नहीं दिया गया। क्या पर्यटन उद्योग में इसका उपयोग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। किस प्रकार से? तांगे घोड़े को चलाया जा सकता है पर्यटक स्थल पर। आज यह स्थिति है कि तांगे चालकों के परिवार तो दूर, घोड़े के लिए चना जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। एक समय था जब लोगों को तांगे में बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। जिस तांगे में बैठकर लोग कभी खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे, वे ही आज इसमें बैठने से कतराते हैं। आज तांगे चालकों की क्या राय है, आइए हम उनसे पूछते हैं। तो हमने बचपन से तो यही काम किया, 55 साल तांगा आता है। सवारी जो है बस राजवाड़े से ही चलती, यहीं से गुजारा है तांगे का। वो इधर उधर स्टेशन चले जाए, अगर सवारी लेके चली जाती, वहाँ छोड़ के हमको खाली आना पड़ता, वहाँ हमको कोई नहीं पूछता। तांगे भी कम हो गए, इसी वजह से धंधे, जब धंधे ही वो हो जाएगा तो क्या करेगा आदमी। सुनिए, हमको खाली आश्वासन दिया, वो भी ट्रैफिक कंट्रोल के सरदार जी ने, कि आपका हम लोन तांगे वालों को दिला देते हैं। तो 10-10 हज़ार से हमारा होगा क्या? के ऊपर मात्र सिर्फ तांगा स्टैंड था, दुकानें भी इतनी नहीं थी, सिर्फ यहाँ सन्नाटा छाया रहता था। उस जमाने से तांगा स्टैंड यहाँ पे हमारा कायम है और आज भी हम चाहते हैं कि आगे भी पीढ़ी ये स्टैंड को कायम रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी ये पुरातत्व विभाग के हिसाब से चलता रहे तांगे का, कि यहाँ पे इंदौर शहर में कितने तांगे थे, आज कितने तांगे बचे हैंगे। आने वाली पीढ़ी को नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि तांगा क्या होता है। सरकार को चाहिए कि हमारे को सुविधा कुछ दे, उसके बावजूद हमको यहाँ से पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो वो भी हमको रोका जाए। आज इंदौर में 52 स्टैंड, 55 स्टैंड थे। हमारे पिताजी जब तांगा चलाया करते थे, हमारे देखते देखते सारे स्टैंड खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बना रखी है, प्रदेश के लिए गरीबों को वोट उठाया गया, लेकिन तांगे वालों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। तांगे वाले तो जहाँ के तहीं रह गए हैंगे। इतनी कम कमाई में भी हम ये रख रखाव तांगे का कैसे रख सकते हैं। मेरे 55 साल की उम्र में मैं देख रहा हूँ, मैं 15 साल की उम्र से तांगा चला रहा हूँ, मेरे पिताजी भी तांगा चलाते थे। अब तक मेरे देखते हुए कोई भी सुविधा सरकार ने नहीं दी है। सरकार ने तो हमारे को और ख़त्म करने की सोची। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं तांगा चलाता हूँ। 250 रुपये में मेरा कोई गुजारा नहीं होता। क्या सरकार मुझे कोई मदद नहीं करती, एक मेरा छोरा पाइए। और ये बच्चे जो है ये स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूलों। हाँ 250 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये घोड़े खिलाते हैं, 150 में गुजारा करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, 40 साल होकर तांगा चलाते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं। नवीनता के इस दौर में जब चारों तरफ ईंधन से चलने वाले वाहनों की लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं इस बिना ईंधन से चलने वाले वाहन की न तो सरकार, न ही आम जनता और संस्थाएं जो हमेशा जनता की सेवा करने का दावा करती है,
लेकिन इस लुप्त होती धरोहर को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही है तथा तांगों का जीवन समाप्ति की कगार पर खड़ा हो गया है। इंदौर की आम जनता क्या सोचती है तांगों को लेकर, आइए ये हम जानते हैं। सरकार को बंद नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी नहीं ले पाया, बड़े वाहन चला के नहीं चला रहा हो, वो तांगे से अपना काम चला रहा हो, भारतीय संस्कृति को अपना रखे हुए सहेज के, इसलिए इनको टोटल बंद नहीं करना चाहिए और वो चलते रहना चाहिए। तो जो भी बैंक जाना मैं टांगे में छोड़ूंगा तो आप बैठेंगे? बैठेंगे। टांगे से जाया करते थे, टांगे से घोड़े से ही सब कुछ होता था, लड़ाइयाँ घोड़े से लड़ी जाती थी, हर चीज़ टांगे से होता था, इसलिए टांगा बंद नहीं किया जाए। ये धरोहर है, ये अभी विलुप्त हो जाएगी तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टांगे चलवानी चाहिए। तो जॉब पे जाना है, आपको कहा जाए कि टांगे में जो भी आप भी जो भी ऑफिस में काम करते हो आपको टांगा फ्री में छोड़ेगा तो आप बैठेंगे टांगे में? बिल्कुल बैठेंगे। इसके लिए सरकार को लोन देना चाहिए और इसके लिए अलग से स्थान बना देना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, चलते हुए व्यक्ति को भी ऐसा नहीं लगे कि। लगता है कि नगर की सड़कों पर घोड़ों के टापों की आवाज़ गुम हो जाएगी और वो दिन दूर नहीं है जब तांगों का नाम इतिहास बनकर रह जाएगा। आने वाली पीढ़ियां तांगों का नाम सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुन पाएगी या फिर म्यूजियम में ही देख पाएगी। तांगे जो अभी कहीं कहीं चल रहे हैं न जाने कब खत्म हो जाएंगे, इसलिए प्रशासन को कोई न कोई पहल करनी ही पड़ेगी और उनके उत्थान के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।